नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग आपको जीके जीएस की 2000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके लिए 2000 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से मिलेंगे। दिन में 2 वीडियोस करवाएंगे जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चंस प्रत्येक वीडियो में पार्ट वाइज करवाएंगे। हम लोग जो भी रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी जो भी चल रहा है उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर करवाएंगे। ग्रुप डी आने वाला है तो आपका जो पुलिस का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम होगा, सभी एग्जामों में चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, ये जीके जीएस 2000 उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले ही हैं। तो पूरा क्वेश्चंस का पार्ट 1 करके आपको देखना है। वीडियो को टिल स्टार्टिंग से टिल एंडिंग तक आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों की हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। अब संविधान की आत्मा और इसका हृदय यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है, वैसे हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। ऊपर के दो में से कोई नीचे के दो ऑप्शंस में से कोई एक सही है। आपको कमेंट में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नोबल गैस नहीं है जो कमरे के तापमान को गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एक नोबल गैस नहीं है पूछा गया, तो क्लोरीन एक नोबल गैस नहीं है, ये याद रखिएगा, जो कि कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका राइबोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेटाबाइट पीबी में कितने टेराबाइट होते हैं। यानी कि एक पेटाबाइट पीबी में 1024 पीबी होते हैं, टीबी होते हैं, सॉरी, याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति से क्या तात्पर्य है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है इसका मतलब होता है आपका उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, यानी कि ये दोनों हाई हो तो वहां पर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये आपका खेल के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध का संबंध किस नदी से है। यानी कि दशराग जो युद्ध है इसका संबंध जो है आपका परुष्णी नदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी परुष्णी नदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। यानी कि करीब करीब 30% वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है। ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पर आपका मुख्य कार्य यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो जीडीपी की जो गणना होती है वो गणना करते समय आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सका, यानी कि गणना नहीं की जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं
के मूल्य की गणना जीडीपी में नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका जो उसकी शुरुआत हुई थी ये आपकी 1900, यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा आपका 1936, यानी कि बर्लिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन विकासशील देशों के निजी क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है? यानी कि विकासशील देशों के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य है आईएफसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर ये पार्श्वनाथ जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर। भारत में नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया था, यानी कि नागरिकता अधिनियम, यानी कि भारत में जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी 1955 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन ये किस देशांतर पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का आधार नहीं? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक अवस्था को यहाँ पर वर्गीकरण नहीं किया गया, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण के आधार पर वहां पर वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर टिम बर्सन ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पीएनबी बैंक के द्वारा यहाँ पर केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक उपकरण क्या है? तो यहाँ पर रेपो दर में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1928 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता गया था? तो यहाँ पर 1928 में जो जीता गया था स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो सबसे पहले यानी कि 1975 में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? वो था आपका अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी मुख्य पतन का कारण था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार निहित है? ये दिया गया अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः तन्य क्यों होती हैं? तो धातुएं तन्य होती हैं क्योंकि उनकी क्रिस्टल संरचना में लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उनकी क्रिस्टल संरचना में लचीलापन होता है, इसीलिए धातुएं तनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं MS ऑफिस, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, रिवर्स रेपो दर क्या होती है? जो रिवर्स रेपो दर यानी कि ये क्या होती है? याद रखिएगा, वह दर जिस पर बैंक RBI को ऋण देती है, यानी कि बैंक RBI को ऋण देती है, उसको रिवर्स रेपो दर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कितने प्रमुख टूर्नामेंट में शामिल है? इसमें 4 प्रमुख टूर्नामेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 प्रमुख टूर्नामेंट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का जनक पूछा गया है,
अगला देखिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको क्या बोला जाता था? दसाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो वो आपकी है जलवाष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जलवाष्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है यार, यानी कि कार्बन का अपर रूप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ यानी कि ऑप्शन नंबर सी के कारण होता है। ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीसी, यानी कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? जो हरित क्रांति है इसका संबंध मुख्य रूप से गेहूं के फसल से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय कुल कितने पदक जीते थे? यानी कि उसमें भारत को यहाँ पर 7 पदक मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य की प्रसिद्ध भाषा क्या थी? वो थी आपकी तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तमिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 42वें संविधान संशोधन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर यानी कि पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यदि किसी वस्तु पर शून्य नेट बल लग रहा हो तो उसकी गति की अवस्था क्या होगी? शून्य नेट बल अगर लगेगा तो यहाँ पर आपका यानी कि वह विराम अवस्था में रहेगी और एक समान वेग से गतिमान रहेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट, यानी कि ये आपका जो होगा हार्मोन्स एड्रेनल लाइन यानी कि एड्रेनलाइन हार्मोन्स जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो आपकी स्क्रीन पर नहीं है, आज की इस सेशन में टॉप जो थे आपके 50 क्वेश्चंस लिए गए थे। इस कैटेगरी के अनुसार हम लोग 2 प्रोवाइड करेंगे वीडियोस आपको डेली बेसिस पर, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें आपको डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन कवर अप कराएंगे। 2000 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, तो आइए आप लोगों को ये सारा का सारा मटेरियल और टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को टिल एंडिंग तक देखे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वायरी जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड बाय।